नमस्कार। वाईटी कोचिंग के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा के सामान्य ज्ञान के उन 15 प्रश्नों की जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में बारंबार पूछे जाते हैं। तो आइए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गोपालगिरी का दुर्ग किस शासक द्वारा निर्मित है? ए. इल्तुतमिश, बी. बहलोल लोधी, सी. सिकंदर लोधी या डी. बलबन। साथियों, पहले हम यह समझ लेते हैं कि गोपालगिरी का जो किला है वो वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में है। तो यह किला हरियाणा के गुरुग्राम या गुड़गांव जिले में है और इस किले का निर्माण बलबन ने सन 1265 से 1287 के बीच कराया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बलबन। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के किस नगर में है? ए. हिसार, बी. नारनौल, सी. थानेसर या डी. सिरसा। दोस्तों, शेख चिल्ली हरियाणा के एक प्रसिद्ध सूफी संत थे और दारा सिखों के गुरु थे। इनका जो मकबरा है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में थानेसर में है। थानेसर एक शहर है जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। साथियों, इसका प्राचीन नाम था स्थानेश्वर अर्थात ईश्वर का स्थान। राजा हर्ष के समय इस नगर को भारतवर्ष की राजधानी बनने का सौभाग्य भी मिला था। कुरुक्षेत्र के साथ लगता हुआ यह शहर वो शहर है जहां चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक भारत का सम्राट रहा था। उनका जो साम्राज्य था वो उत्तर भारत में था। उनकी राजधानी थानेसर और थानेसर के अंदर मुगलकालीन शेख चिल्ली का मकबरा स्थित है। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर है थानेसर। अब अगला प्रश्न, शाह चोखा खोरी का मेला किस समुदाय से संबंधित है? ए. हिंदू, बी. मुस्लिम, सी. सिख या डी. बौद्ध। अब समझते हैं कि शाह चोखा खोरी जो स्थान है वो है कहां पे। हरियाणा के मेवात जिले में एक कस्बा है पिनगवा और पिनगवा के पास एक गांव है खोरी शाह चोखा और वहां पे पहाड़ की चोटी पर एक दरगाह बनी हुई है। उस दरगाह का नाम है दादा चोखा की दरगाह और हर गुरुवार को वहां लोग मन्नत मांगने के लिए आते हैं। उनके श्रद्धालुओं की भीड़ वहां लगी रहती है जो एक मेले की शक्ल में है। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर है बी. मुस्लिम अर्थात शाह चोखा खोरी का मेला मुस्लिम संप्रदाय से संबंध रखता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है? ए. सलोनी, बी. सीली साते, सी. निर्जला ग्यास या डी. बढ़लिया नवमी। साथियों, बासोड़ा हरियाणा का एक प्रसिद्ध पर्व है, प्रसिद्ध त्योहार है जो होली के 7 दिन बाद आता है। इस दिन शाम को पर्याप्त मात्रा में भोजन पकाया जाता है और अगले दिन ठंडा ही खाना फिर खाया जाता है और जो माता है उसको सीली साते जो बोलते हैं उसकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है सीली साते अर्थात बासोड़ा सीली साते को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 5, तीज के अवसर पर भाई द्वारा बहन को दिया गया उपहार क्या कहलाता है? यूं तो हरियाणा में बहुत सारे पर्व और त्योहार हैं और हर पर्व और त्योहार के ऊपर भाई अपनी बहन को कुछ न कुछ भेंट देता है, लेकिन यहाँ जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि तीज के अवसर पर भाई द्वारा बहन को क्या उपहार दिया जाता है या जो दिया जाता है उपहार उसको क्या कहते हैं? ए. कोथली, बी. बकली, सी. सरगी, डी. सिंधारी।
तो साथियों इसका उत्तर है कोथली। तीज के मौके पर तीज से पहले भाई अपनी बहन के घर जाता है और फल, मिठाइयाँ, पैसे, घेवर और पतासे इत्यादि देकर के आता है। लेकिन याद रहे कि अगर बहन शादीशुदा है तो ही कोथली दी जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ ए कोथली। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हरियाणा का प्रथम सूफी संत कौन था? साथियों सूफी संत, हरियाणा का प्रथम सूफी संत, ऑप्शन है ए शेख फरीद, बी शेख उस्मान, सी शेख जमाल, डी शेख मोहम्मद तुर्क। प्रश्न आपका फिर से पढ़ता हूं, हरियाणा का प्रथम सूफी संत कौन था? शेख फरीद, शेख उस्मान, शेख जमाल, शेख मोहम्मद तुर्क। तो साथियों शेख मोहम्मद तुर्क, जिनका जीवन काल 527 से 642 ईस्वी के बीच रहा, और ये तुर्की से चल करके नारनौल आए थे और इनका मकसद था इस्लाम का प्रसार करना। तो इस्लाम के प्रसार के लिए तुर्क से चल करके एक शेख हरियाणा के नारनौल में आते हैं और वो हरियाणा में आने वाले प्रथम सूफी संत थे। तो उत्तर है डी शेख मोहम्मद तुर्क, हरियाणा का प्रथम सूफी संत। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल आपका प्रश्न संख्या 7। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा के किस जिले में है? साथियों एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन पंचकुला, कैथल, फरीदाबाद या गुरुग्राम? तो मैं बता दूं आपको सीधे ही कि एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा के पंचकुला में है। पंचकुला के सेक्टर 5 में 7 एकड़ में यह गार्डन फैला हुआ है और सन 1987 में यह स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 8। हरियाणा का कौन सा स्थान छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है? काशी हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है, तो उसके आधार पर हमें बताना है कि हरियाणा का कौन सा स्थान छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। ए जींद, बी भिवानी, सी कैथल, डी तोशाम। अब साथियों यहां दो ऑप्शंस के ऊपर लोगों को या आप लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है, एक भिवानी और दूसरा कैथल। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं कि भिवानी शहर को मंदिरों की अधिकता के कारण हरियाणा का छोटा काशी कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग नवग्रह कुंडों के कारण कैथल को भी छोटी काशी कहते हैं। लेकिन यहां इन 4 ऑप्शंस के अंदर सही उत्तर है भिवानी, हरियाणा का छोटा काशी अर्थात भिवानी। तो ऑप्शन बी भिवानी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 9। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई? साथियों आप में से हर एक 10-12 तो पास किया ही होगा और आपने हरियाणा बोर्ड से एग्जाम भी दिए होंगे। तो सवाल आपसे संबंध रखता हुआ है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई? ए 1969, बी 1970, सी 1965 या डी 1968। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो मैं यहां आपको साफ साफ बता दूं कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। वर्ष 1969 में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के कैंपस के अंदर इस बोर्ड को स्थापित किया गया था और 100 कर्मचारियों के साथ यह बोर्ड शुरू हुआ था। सन 1971 में बोर्ड का कार्यालय चंडीगढ़ से भिवानी लाया गया था। तो सही उत्तर है ए 1969। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1969 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 10। वर्ष 2011 के अनुसार हरियाणा प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? ए 75.55%, बी 76.64%, सी 77.70% या डी 78.80%। पूछा गया है 2011 के अनुसार हरियाणा प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है हरियाणा प्रदेश की? तो इसका सही उत्तर है 75.55%। अगर भारत की बात पूछी जाती है कि भारत की दर कितनी है, तो भारत की लिटरेसी रेट है 74.04%। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर।
हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार, ए अर्जुन पुरस्कार, बी भीम पुरस्कार, सी एकलव्य पुरस्कार या डी द्रोण पुरस्कार। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, तो साथियों हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है भीम पुरस्कार, ऑप्शन बी भीम पुरस्कार। और ये उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हरियाणा का नाम रोशन करते हैं और हरियाणा का नाम आगे लेकर जाते हैं। तो अच्छी उपलब्धि प्राप्त करने वाले जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं और वहाँ भी कोई मेडल लेकर के आते हैं तो उनको ये अवार्ड मिलता है भीम पुरस्कार। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए सेना में, बी खेल क्षेत्र में, सी कृषि क्षेत्र में या डी शिक्षा के क्षेत्र में। जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों चौधरी देवीलाल किसानों के मसीहा थे और कृषि के क्षेत्र में जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किया या जो लोग उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको उनके नाम पर पुरस्कार मिलता है। तो जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका उत्तर हो गया दोस्तों सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में हरियाणा में कितने लोग निवास करते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार? ए 573 व्यक्ति, बी 483 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी 543 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या डी 443 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर में हरियाणा में कितने लोग निवास करते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर बात की जाए भारतवर्ष की तो भारतवर्ष का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत की तुलना में हरियाणा में ज़्यादा जनसंख्या है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 14। वर्ष 2011 के अनुसार हरियाणा प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? साथियों 22 जिले हैं और 22 जिलों में से वो जिला बताना है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। ए फरीदाबाद, बी हिसार, सी भिवानी या डी गुरुग्राम। तो साफ सी बात है कि इसका उत्तर है ए फरीदाबाद। 2011 के अनुसार फरीदाबाद जिले की जो आबादी है वो 18,10,000 थी, जिसमें से 14 लाख से अधिक लोग केवल फरीदाबाद शहर में रहते थे। तो हरियाणा का फरीदाबाद जिला सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। अब बढ़ते हैं आज का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 15। सेना के शौर्य पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? साथियों देखा जाए तो ये प्रश्न सीधा हरियाणा सामान्य ज्ञान का नहीं है, लेकिन क्योंकि हरियाणा से सबसे अधिक लोग सेना में भर्ती होते हैं अतः यह प्रश्न भी बार बार पूछ लिया जाता है कि सेना के शौर्य पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? ए परमवीर चक्र, बी अशोक चक्र, सी महावीर चक्र या डी कीर्ति चक्र। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सेना का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।